यहाँ के लोगों का भले ही राशन कार्ड में नाम ना हो, आधार कार्ड अभी तक नहीं बना हो, लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है ना, ये सारा का सारा व्यवस्था पहले कर लेते हैं। अब वहाँ के लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुसंख्यक हो गए हैं। वैसी स्थिति में सरकार झारखंड की जो है वो नहीं चाहती है कि घुसपैठियों की पहचान हो। कहूँगा कि भाई हमारा झारखंड राज्य का हिस्सा यदि बांग्लादेशी घुसपैठिए हड़प ले तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, हमारे उस संताल प्रणाली में रहने वाले लोग क्या करेंगे। झारखंड में बंगाल से सटे कई ऐसे जिले हैं जहां ऐसी खबर सामने आ रही है कि नागरिकों की जो संख्या है उस जिले में उससे ज़्यादा आधार कार्ड बन गया। अब इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रांची से विधायक सीपी सिंह जी हैं। सर, जो खबर जो प्रकाशित हो रही है आपने भी अखबार के माध्यम से देखा होगा और कई डेटा ऐसे सामने आ रहे हैं कि कई ऐसे ज़िले हैं झारखंड में जो जहां नागरिक जो हैं उनसे ज़्यादा आधार कार्ड या तो उनका जो पहचान पत्र बन चुका है। आप किस ओर कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, खास करके संथाल परगना के जो 5 जिले हैं वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहुत बड़ा, उसको कह सकते हैं कि एंट्री हुआ है, जिसके कारण वहाँ का डेमोग्राफी तो चेंज हो ही रहा है। लैंड जिहाद, लव जिहाद तो हो ही रहा है। साथ ही जो जानकारी मिली है कि जितनी जनसंख्या वहाँ की है उससे ज़्यादा आधार कार्ड जी। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई आधार कार्ड इतने लोगों का बन गया? तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। देखिए, ये सारा का सारा करतूत ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का है। वे उसके माध्यम से तरह तरह के फायदे उठा रहे हैं। यहाँ के लोगों का भले ही राशन कार्ड में नाम ना हो, आधार कार्ड अभी तक नहीं बना हो, लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है ना, ये सारा का सारा व्यवस्था पहले कर लेते हैं। भाई चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना लेना हो, चाहे शौचालय योजना लेना हो, चाहे गैस योजना लेना हो, चाहे आयुष्मान का फायदा लेना हो, ये सारे के सारे इसमें एक्सपर्ट हैं। मैं चाहता हूँ कि केंद्र सरकार इसको संज्ञान में लेकर और इसकी जांच सीबीआई से कराए और वैसे दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें जिन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का आधार कार्ड बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। भाई बिना पैसा का ऐसा नहीं हुआ होगा, सारे के सारे पैसे का खेल है। वैसी स्थिति में जब सीबीआई जांच होगी तो सारी वस्तु स्थिति सामने आ जाएगी और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। आज के दिन इतना गोरख धंधा चल रहा है कि आप देखे होंगे, कहीं के बारे में मैं देख रहा था कि हॉस्पिटल वाला के माध्यम से ही आयुष्मान कार्ड भी बन जा रहा है, धड़ल्ले से बन जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है और इसका रोकना केंद्र सरकार का भी काम है और राज्य सरकार का भी काम है। और राज्य सरकार तो नहीं चाहेगी, इसलिए कि उससे वोट लेना है, वो वोट बैंक की राजनीति करती है। लेकिन केंद्र की सरकार को चाहिए कि वस्तुस्थिति क्या है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। भाई इसकी जांच यदि सीबीआई से होगी तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और मैं समझता हूँ कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करने में भी सफलता मिलेगी। तो सर, ये जो मुद्दे आप लोगों ने चुनाव के वक्त उठाए थे, तो क्या ये घुसपैठ के संकेत हैं या तो पूरी तरह से अब घुसपैठ हो चुका है झारखंड में? देखिए, संकेत नहीं है। अभी आप जाकर के देख लीजिए, चाहे वो पाकुड़ हो, चाहे साहेबगंज हो, जो सीमावर्ती जिले हैं जी, उनमें स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। अब वहाँ के लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुसंख्यक हो गए हैं।
वैसी स्थिति में सरकार झारखंड की जो है वो नहीं चाहती है कि वो घुसपैठियों की पहचान हो, क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। तो हम लोग तो पहले भी कह रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हो रहे हैं, घुसपैठ हो रहा है, उनकी भरमार होने के कारण लैंड जिहाद, लव जिहाद, तरह तरह की चीज़ें हो रही है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है। अभी ये चीज़ें आई है तो अब पता चल रहा है। कुल मिलाकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई हमारा झारखंड राज्य का हिस्सा यदि बांग्लादेशी घुसपैठिए हड़प ले तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, हमारे उस संथाल प्रणाम में रहने वाले लोग क्या करेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे आदिवासी भाई क्या करेंगे, क्योंकि उनकी आबादी वहाँ ज़्यादा है, तो उन्हीं के हक पर ये हकमारी हो रही है। इसलिए ज़रूरी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों वोट का लालच छोड़कर और इसकी जांच पड़ताल करे और जो सही स्थिति हो, वस्तु स्थिति हो, उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई करें। कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर कह रही है कि 2011 में जो अंतिम जनगणना हुई देश में, तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं किस आधार पे आ रहे हैं, इसको पहले स्पष्ट करनी चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस वाले चूंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए का जैसी नाम आएगा ना, ये रोहिंग्या का जैसे नाम आएगा, ये कांग्रेस वाले बड़ा परेशान हो जाते हैं। कांग्रेस वाले को हमदर्दी है ना कि जिंदगी भर तो उन्हीं के वोट से राज करते रहे, आज भी चाहते हैं कि उनका भले ही अवैध ही क्यों ना हो वो बना रहे। भाई इन कांग्रेसियों को देश से प्रेम तो है नहीं, इन्हें तो सत्ता से प्रेम है। सर, एक और मुद्दा है कि जो कि सड़क से लेकर सदन तक गूंज रहा है, बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर, चाहे कार्यकर्ता हो या तो फिर जो आला नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर वार पलटवार की जा रही है। आप कैसे देखते हो, क्या लग रहा है कि जो सदन में, अब जनता भी देख रही है कि जो सदन में जन मुद्दे उठने चाहिए उससे हटकर सिर्फ वाद विवाद हो रही है। देखिए, भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी हमारे इस देश के धरोहर थे, हमारे महापुरुष थे, और आज यदि समता मूलक समाज की बात होती है तो बाबा साहब की ही देन है। लेकिन बाबा साहब को ये कांग्रेस के लोग हमेशा अपमानित करने का काम किया है। जब वो जिंदा भी थे और चुनाव लड़ना चाहते थे, लड़ रहे थे, वैसे में कांग्रेस ने इनको हराने का काम किया। 48 साल लगातार कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। ये अलग विषय है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब ने भारत रत्न ले लिया। भाई दलित थे इसलिए तो नहीं लेने दिया आपने। तो मेरा ये कहना है कि कभी भी ये बाबा साहब का भला नहीं सोचा, और आज भी इनके दिल में बाबा साहब के प्रति कोई प्रेम नहीं है। वोट के लिए, वोट के लालच में ये दिखावटी बातें करते हैं। और मेरे पास तो मोबाइल में है जिसमें कहीं पर राहुल गांधी जी किसी मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं, बगल में कई फोटो लगे हुए हैं जिसमें बाबा साहब का भी फोटो है, लेकिन उस पर पुष्पांजलि नहीं करते हैं, उस पर माला नहीं पहनाते हैं। इसी से अंदाज़ा लगाते सकते हैं कि इनके दिल में बाबा साहब के प्रति कितनी नफरत है। तो ये मोहब्बत की दुकान में नफरत का व्यापार करते हैं। सर, एक अंतिम सवाल रहेगा कि अब जो बकाया पैसे की मांग की जा रही थी, जो चर्चाएं थी कि 1,36,000 करोड़ है, अब मांगा जा रहा है 1,40,000 करोड़। अरे भैया, 1,36,000 करोड़ है कि नहीं है? कुछ दिन के बाद 2 लाख करोड़ हो जाएगा जी। भाई, बचनम की दरिद्रम। सवाल है कि उसका हिसाब दीजिए ना, कहाँ कहाँ पैसा किस बात का लेना है। ये कुछ करेंगे नहीं, ये हवा खड़ा रखे, बहाना खोजते हैं, जनता को भरमाते हैं ताकि हमें मैया योजना का 2,500 रुपये हर महीना देना ना पड़े। लेकिन जाएंगे कहाँ?
19 में इन्होंने वादा किया था, पूरा तो नहीं किया। 24 में भी वादा किया है। तो बहाना खोजते हैं कि केंद्र सरकार नहीं दे रही है। अरे भाई, केंद्र सरकार के पास पैसा रहेगा आपका तब न देगी। केंद्र सरकार ऐसे लुटा नहीं देगी ना, भ्रष्टाचार करने के लिए पैसे नहीं दे देगी। इसलिए मेरा कहना है कि भाई मीडिया को भी स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए और पूछनी चाहिए कि भाई आपका जो पैसा मांग रहे हैं वो पैसे का मांगने का क्या आधार है, इसको स्पष्ट कीजिए। ऐसे ही अंदाजी कोई किसी से पैसे मांग दे, कोई देता है क्या? भाई केंद्र की सरकार है, कोई पॉकेट से केंद्र की सरकार को देना नहीं है। भाई सरकारी खजाने से ही केंद्र सरकार देगी, नियम के तहत देगी। जब आप यहाँ पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, केंद्र सरकार तो पैसा नहीं देती है। तो भाई लूटने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसे नहीं देगी। इसलिए मेरा ये कहना है कि स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। जनता को कितना दिन तक बरगला कर रख सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ भाजपा से रांची के विधायक सीपी सिंह, जिन्होंने जो आधार कार्ड बनने की बात हो रही है कि कई ऐसे ज़िले हैं झारखंड में जहां जो जनसंख्या है उससे ज़्यादा आधार कार्ड बन गए हैं। तो इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से आग्रह किया गया है कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और क्या कुछ पूरा मामला है इसकी अच्छे तरीके से जाँच करवा के जनता के सामने रखी जानी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी राजबल्लम के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।